जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भला होगा, आज नहीं तो कल आपके काम नहीं आएगी तो किसी आने वाले ऐसे आदमी के काम जरूर आएगी जो बेचारा इस केसों में फंसा होगा। ये झूठा केस करने वाली कि आजकल एक रवायत चल पड़ी है कि इन्होंने झूठा केस करना ही करना है और पूरे एक परिवार को पीड़ित करना है। उस परिवार की पीड़ा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। कल मैंने एक बात कही थी कि बच्चे वाली स्त्री जिनके बाल बच्चे हैं, कम से कम वो तो झूठा केस ना करें। मेरे पास एक पिता ने अपनी वीडियो भेजी है, अपने बच्चों के लिए किस तरह तरस रहा है। मैं कल वो अपने इसके ऊपर अपलोड जरूर करूंगा, आप देखना वो किस तरह रो रहा है। उसकी माता को दरबदर किया गया और उसके बच्चों को उससे जुदा किया गया और वो रो रहा है। जरूर करूँ, इसलिए मैंने वो वीडियो डाली थी। इसका गलत अर्थ ना लगाएं। मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ, बच्चे वाली है चाहे बिना बच्चे वाली है, एक बार दहलीज टाप गई घर मत लाना। आज मुद्दे की बात करता हूँ, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का रूप बदल करके नारी शोषण हो चुका है। सशक्तिकरण की आड़ में नारी स्वयं ही अपना शोषण कर रही है। शक्तियां तो दी थी तुम्हें ऊंचा उठने के लिए, तुमने उन शक्तियों से उसी को गिरा दिया जिनके ऊपर तुमने आगे जाना था। नारी का सशक्तिकरण, नारी की शक्ति क्या होती है ये नारी को नहीं पता। उसको इतना पता है कि कानून ने मुझे ये अधिकार दिए हैं, मुझे ये लागू करने हैं, भले ही इसका नुकसान हो। झूठे आरोप लगा करके पुरुषों को बर्बाद कर रही हैं, जबकि नारी की शक्ति उसका पति होता है। बिना पति की शक्ति के नारी पूर्ण नहीं होती। इसे कहते हैं नारी सशक्तिकरण। स्त्री तो कोमल होती है, शक्ति तो पुरुष के पास है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इसे कहते हैं नारी का सशक्तिकरण। एक नारी जब अपने पति और पुत्र के साथ रहती है, उसमें शक्ति होती है, उसमें तमाम शक्तियां होती हैं, वो दुनिया की हर ताकत से टकरा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से नारी सशक्तिकरण का दूसरा रूप लगा दिया गया। इनको कानून ने इतनी शक्तियां दे दी जिसका ये दुरुपयोग कर रही हैं। मैं अपने कानून वालों से कहूँगा, अपने देश के उन रहनुमाओं से कहूँगा, अपने उन टीवी चैनल वालों से कहूँगा जो पूरे में ये बात फैला सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है। मेरी बात अगर वो सुन रहे हैं तो इस पर गौर जरूर करें। क्या नारी सशक्तिकरण यही है झूठे केस में आदमी को फंसाना? हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि तकरीबन 90% से ऊपर झूठे केसों में लड़कों को फंसाया जाता है। लड़कों के साथ वो नारी शक्ति कहाँ है जो एक नारी का ही अपमान कर रही है, अपनी सास है या ननद है, और अपने माता पिता का भी अपमान कर रही है। ये कहाँ का नारी सशक्तिकरण है? अगर आप नारी शक्ति चाहते हैं, मैं उन लड़कियों से कहूँगा, अगर आप शक्तिवान बनना चाहते हैं तो पति और पुत्र ही आपकी शक्ति है। कोर्ट में मत घसीटिए, वरना ये शक्ति तो हट जाएगी, नारी शोषण रह जाएगा। पति के साथ ही आप शक्तिवान बनती हैं, ये भी बात ध्यान रखना। पति के ऊपर जब झूठा केस करती है ना, तो वो शक्ति को आप हटा देती हैं। शक्ति हटने के बाद नारी के पीछे जो नारी शक्ति होना चाहिए था, अब वो नारी शोषण हो चुका होता है। नारी का जो शोषण है, उसी को ये नारी सशक्तिकरण समझ बैठी है। मैं इसी की व्याख्या करने आया हूं। पुरुष ही शक्ति है, पुरुष ही शक्ति है। नारी जब साथ मिलती है पुरुष के, या पुरुष नारी के साथ मिलता है, वो पूर्ण शक्ति होती है। उसे कहते हैं सशक्तिकरण। झूठा केस ना करें,
बच्चों, अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, यकीन जानिए वो नारी शक्ति नहीं, नारी शोषण है। अपने आशिकों से अपना शोषण करवाना ये नारी शक्ति समझती हैं। कि हमने लड़का फंसा लिया, फिर उसी को शादी करके उसको काटा जाता है, फिर शक्ति हटा दी, उसके बाद शुरू होता है नारी शोषण। ये नारी भूल चुकी है। जब तक समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। आंखें खोलो और जाग जाओ। और लड़कों, मैं फिर यही आपको कहूंगा, दहलीज लांगी लड़की घर मत लाना, क्योंकि इनकी ये जो शोषण शक्ति है, इस शोषण शक्ति को आपको काटना होगा, इसको रास्ता दिखाना होगा। बहुत से काम है दुनिया के, बहुत तकरीबन अगर आप देखेंगे घरों में, मोहल्ले में या कोई और जगह है, पुलिस को डंडा क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि इनसे कई काम शुद्ध हो जाते हैं। आप भी यही काम करिए। आप शक्तिवान हैं, वो नारी है। जब ये आपके साथ रहती है वो तभी शक्तिवान बनती है। नारी शक्ति उसका पुरुष होता है, ना कि नारी शक्ति कानून का दुरुपयोग। और ये जो दुरुपयोग कर रही है ना, अब नहीं कर पाएंगी। मेरे को बच्चे फ़ोन लगाते हैं, मैं उनका फ़ोन सुनता हूँ और उनको बताता हूँ कि शक्ति तुम हो, वो तो नारी है। नारी शक्ति नारी के पति को कहा गया है। ये नारी शोषण को ही नारी सशक्तिकरण समझ बैठे। 3-3 आशिक बना लेंगे, 4-4 आशिक बना लेंगे। एक टाइम में एक दिन में 3-3 आशिकों से मिलती हैं। फिर समझती हैं हम में ताकत है, हमने लड़के फंसा लिए। अरे काम की पिपासाओ, नारी शक्ति दुर्गा को बोला गया है, नारी शक्ति काली को बोला गया है। झूठा केस करने वालियों, अपने आप की तुलना उसमें मत करो। तुम कलंकनी हो, तुम 2 खानदान को कलंक लगाती हो। त्याग को शक्ति कहा गया है। त्याग एक पिता ही करता है अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए और अपने घर के लिए। पुरुष ही शक्ति है। त्याग क्या करता है? खुद कम खाता है औरत और बच्चों को ज्यादा खिलाता है। अपने तन पे उसके फटा कपड़ा होता है और वो सिल लेता है, औरत के लिए नए कपड़े लाता है। इसे कहते हैं शक्ति। शोषण करना पुरुष का और पुरुष के परिवार का, ये नारी शक्ति नहीं है। ये आपको दिए हुए कानून का दुरुपयोग है, जो आपको सुरक्षा के लिए दिए गए थे। और सिर्फ सुरक्षा भी कितने? 5% पुरुष है ना गलत। 95% पुरुषों को तुमने बर्बाद करके रख दिया है। लाखों लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं फांसी लेकर के। अपने माता पिता के स्वाभिमान के लिए मैं उन बच्चों को कहूंगा, मरिए मत, सामना कीजिए। डर लगता है, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालिए। मैं 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, मैं जिस टाइम देख लेता हूं उसी समय फ़ोन कर देता हूं। गवाह हैं वो बच्चे जिनको मैंने फ़ोन किया है। पुरुष ही शक्ति है। जब पुरुष के अधीन औरत होती है तब वो नारी शक्ति बनती है। पुरुष और नारी का मिलाप ही नारी शक्ति है। नारी तो कुछ भी नहीं, वो तो आज ए के साथ, कल बी के साथ, परसों सी के साथ भटकती रहती है। लेकिन सही मायने में उसको शक्ति उसका पुरुष ही देता है। पुरुष के साथ लगकर, पुत्र के साथ लगकर ही नारी सशक्तिकरण होगा। जय हिंद।